हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे इस चैनल पर लक्ष्य नेट पर। आज हम लोग बात करेंगे 100 मार्क्स का जो इंग्लिश का है ना 12th का, उसका वीवीआई सा ऑब्जेक्टिव जानेंगे। करीब 150 क्वेश्चन होगा, तो आप अच्छे से देखिए, इससे अच्छा कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे से देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस 100 मार्क्स का है, बिहार बोर्ड का, तो जो फरवरी में एग्ज़ाम है देने वाला है। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से नंबर उठाइए। चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं। सी हर्ट डैश कि फिल अप द बैलेंस। इसका हम क्वेश्चन क्या किए, हाईलाइट कर दिए। हिमसेल्फ है, पहला हिमसेल्फ है। दूसरा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो मेरा क्या वेस्ट है, WIST वेस्ट है मेरा, करेक्ट है। ठीक है, दो का ए होगा। तीन का रेखा सिंह डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी वेल, तीन का बी हो जाएगा। चार करेक्ट द कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो आपका डी करेक्ट सेंटेंस है। ही इज एन ऑनरेबल मैन, वो एक ईमानदार आदमी है, तो डी होगा। चार का डी होगा। पाँच का ही स्पोकन डैश, क्या कहते हैं, इन ए गुड बॉय लॉर्ड वॉइस, ये पाँच का आपका सी हो जाएगा। छः है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनने के लिए करा है, तो हम आप हाईलाइट कर दिए। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वह क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो चलिए 6 का मेरा हो गया बी। 7 का चलते हैं, सात का चलते हैं। आई थिंक डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आई थिंक डैश ये होगा हार्टली कहेगा, हार्टली होगा, क्या होगा, हार्टली। चलिए आपका 7 का बी हो जाएगा। 8 का चलते चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपका 8 का हो जाएगा ए, 50 रुपीज़ इज नॉट मच। चलिए 9 का चलते ही इज डैश टू बॉय अ फ्लैट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो कहता है गोइंग, ही इज गोइंग टू बॉय, इज के साथ गोइंग लगाएंगे हम, ठीक है। 9 का सी होगा। 10 का है ही वेंट डैश कॉलेज, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही वेंट होगा, टू होगा, क्या टू होगा, ही वेंट टू होगा। चलिए 10 का आपका बी हो जाएगा। 11 का व्हाट यू डू डैश मी, तो कहता है व्हाट यू डू यू डज नॉट कंसर्न, तो आपका ए होगा आंसर इसका। 10 का 11 का ए हो गया। 12 का होता है द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर डैश द टेबल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंडर द टेबल, क्या अंडर टेबल हो। 12 का डी हो जाएगा। 13 को चलते डैश सी ट्रैवल विथ अस यस्टरडे, कहता है डिड नॉट होगा। 13 का सी होगा। 14 का ही इज स्ट्रॉन्ग डॉट ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो होगा पहला होगा ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ये हो जाएगा। 14 का हो जाएगा। 15 का यू आर डैश द पुअर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कहता है हेल्पिंग, से आप किसी को मदद करने से गरीब हैं, तो 5 पर 15 का मेरा सी हो जाएगा। 16 का अली डैश हरी वेयर प्रेजेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो क्या एक्सपेक्ट होगा। 16 का बी। 17 का द मैन कैम डैश मी, कहता है टू बार्ड होगा। 17 का सी होगा। 18 मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन, कहता है, तो आपका है पास्ट। 18 का सी। 19 का होगा डैश योर वर्क केयरफुली, तो कहता है डू योर, डू होगा इसका आंसर। 19 का ए हो जाएगा। 20 का चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आप यहाँ पर सही आपको वर्ड को चुनना है, तो आपका सही वर्ड है सर्क्यूमिटेंस, आप देख लीजिए। 20 का ए हो जाएगा। 21 का है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसका सही ग्रुप्स होगा, क्या ग्रुप्स होगा। 21 का डी हो जाएगा। 22 का दे वेयर डैश ए नॉइज, इसका होगा मैकिंग और नॉइज नहीं होता, आप सुने हैं कितना बार, वो गाली मत दो, शोरगुल मत करो, मैकिंग और नॉइज, शोरगुल मत करो। अब कहता है 23 का है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आप इसमें करेक्ट सुनना है, तो पेंटर है, क्या पेंटर है, सही होगा। 24 इट हैज़ जस्ट डैश 10, तो होगा स्ट्रक होगा। 24 का सी। 25 देयर वेयर नॉट डैश एप्पल्स ऑन द टेबल, क्या मैनी होगा, क्या मैनी होगा। 25 का सी। 26 का आपका है, हाँ, ए चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड इज चूज द करेक्ट, तो ऑर्फन होगा। आई एम डैश इंग्लिश, चूज द करेक्ट, आई एम लर्निंग, क्या आई एम लर्निंग इंग्लिश। 27 का ए हो जाएगा। 28 चलते हैं, आपका 28 है
द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू। चूज द करेक्ट एक्टिव होगा तो क्या रामू विल क्लीन द रूम, ये होगा 28 का सी। 29 का राधा सिंग्स ए सॉन्ग्स, राधा गाना गा रही है तो क्या कोरस में ए सॉन्ग इज संग बाय राधा, पेज पेसिव है। 29 का बी हो जाएगा। 30 का द फार्मर डैश द फील्ड, इसका होगा प्लॉट, क्या प्लॉट में है। 31 यू डैश कम टू स्कूल टाइम, कहता है शुड, क्या शुड जरूर। 32 के लिए ही इज प्लेइंग टेनिस सैड रीता, इसका होगा रीटा सैड डैट ही प्लेज टेनिस, ये हो जाएगा 32 का सी होगा। 33 चलिए ही सॉल्व ग्रेट डैश, कहता है ही सो ग्रेट पेशेंट, क्या पेशेंट होगा, पेशेंट होगा PATIENT पेटेंट मतलब मरीज होता है। 34 का आई डू नॉट रीटा एनी मोर्स, कहता है इसका हो जाएगा सी होगा, क्या होगा सी होगा। तो 34 का सी। 35 का चलिए मीरा डैश ऑफ द लाइट वेंट टू स्लीप, कहता टर्न, क्या टर्न ऑफ, क्या होता है टर्न ऑफ करता है। मीरा जो है लाइट बंद करके सोती है हमेशा, सोने चलिए। 36 का डैश स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास, कहता है ऑल स्टूडेंट्स, इसका ए ऑल होगा। 36 का ये होगा। उसका बस 37 देखिए काकी एन दारूवाला इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द सिटी और एकेडमी अवार्ड इन डैश, तो 1984 में क्या था, किसको, दारूवाला को, क्या की एन दारूवाला इज रेसिपिएंट साहित्य एकेडमी अवार्ड इन, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था सी, इसको 1984 में 1984 में मिला था। टैटाओ लव्स मीट एज टाव से सैड इज फ्रॉम, चूज द करेक्ट ऑप्शन कहता है तो स्वीटेस्ट लव, ये सेंटेंस दे देता है, कोई कविता का सेंटेंस है, वो किसका सेंटेंस है तो स्वीटेस्ट लव का, आई डू नॉट गो कहता है। साइबे वाज, कहता है पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन तो कहता है गॉड्स। 40 है नर्स ऑट द ग्रैप्स आर गोन डैश इज फ्रॉम, तो ये इसका हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, ये होगा 40 का सी। 41 का डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटेन बाय चार्ल्स डिकेन, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड, तो क्या होगा ये क्वींस इंग्लिश, क्या क्वींस इंग्लिश। 42 के 43 का चलते 43 का आपका हो जाएगा द प्रोज पाइस डैश इज ए स्पीच डिलीवर बाय मार्टिन लूथर किंग लूथर किंग, अब इसका हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम, क्या आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर जो किंग डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जो बताया था, मार्टिन लूथर किंग आई हैव ए ड्रीम के बारे में बताया गया। चलो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार का था, पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर भी रह चुका था। द गांधी जी वाज रिटेन बाय, क्या रविंद्रनाथ टैगोर, क्या रविंद्रनाथ टैगोर क्या था, कहता है लैंगलैंड, कहता है लैंगलैंड इज द वेल नोन राइटर ऑफ मिडिल को कहा, लैंगलैंड को मिडिल राइटर कहा जाता है। उसके बाद क्या है द वॉइसेज ऑफ फ्यू वुमेन राइज इन द वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड, एक ओवर द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, ये हो जाएगा 47 का। 48 चलते हैं WH ऑर्डेन वन द डैश प्राइज इन 1948, तो क्या हुआ पुलिजर, क्या पुलिजर लिया था। 48 क्या हो जाएगा 49 चलिए आप लोग द एंग्लो सेक्शंस वेयर पीपल्स डैश पीपल्स, तो क्या होगा जर्मैनिक है 49 का बी हो जाएगा। 50 चलिए 50 का चलते हैं हम आपको, कहता है फोर्स इज डिजाइंड ऑफ एक्साइटेड डैश, क्या होगा ये सौरो होगा। 51 चलते हैं ऑल डैट द जोहान्स हैड वाज द डैश, क्या होगा अर्थ होगा। 51 का ए। 52 चलिए गांधी जी डाइड एट द हैंड
फैनेटिक ऑफ डैश, तो क्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, जिसका मृत्यु गांधी जी को हुआ था। आप चलिए पार्वती कौन चलते। द वेस्टलैंड वाज रिटन बाय T.S. Eliot लिखा था। समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ द पोएम बाय, ये हो जाए कमला दास। क्या कमला दास 54 का, ये 55 का चलते हैं कहता है। एंड द नाइटिंगेल इज डम्प एंड द डैश विल नॉट वन, तो इसका हो जाएगा एंगल। क्या एंगल, नाइटिंगेल का एंगल होगा। 56 चलते हैं। हु वाज लाइट ऑफ द स्टेप एंड हार्ट, क्या होगा, ये कहता है ए ब्यूटीफुल लेडी, ए ब्यूटीफुल लेडी है कहानी का। 57 चलते हैं। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, तो आपका ये हो जाएगा डोमेस्टिक। 57 का डी। आप देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हैं, थोड़ा आप भी देख लीजिए। 58 चलते। वाज इट कोवार्डाइस डैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, क्वेश्चन मार्क इज फ्रॉम, क्या होगा इसका आंसर, स्नैक्स। ये स्नैक्स लेगा। ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटेन बाय, ये होगा एंटोन चेकोव। 60 के चलिए आप चलते हैं। आई बिलीव दैट द civilization India has enveloped is not to be beaten in the world is from dash, ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया। चलिए इतना देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब